जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, उनके इतिहास को पढ़ा है, वो जानते होंगे कि बाबा साहब के अंदर दो अद्भुत शक्तियाँ थीं, जिनकी बदौलत वो भारत के नहीं पूरे विश्व के एक महामानव के रूप में उभरे। पहली शक्ति थी चरित्र की। उनका चरित्र अति उत्तम था। उनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्ति अंगुली नहीं उठा पाया। चरित्र के कारण ही दूसरी शक्ति उनके अंदर थी विद्या की, यानी ज्ञान अर्जित करने की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कितने विषयों का उन्होंने अध्ययन किया, कितनी पुस्तकों को पढ़ा, दिन रात पढ़ाई करके उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित करके जब भारत के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने दिन रात एक करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का विशालतम संविधान लिख करके देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपा। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जिसकी वजह से आज चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की हो, जो भी नियम कानून चलते हैं वो भारतीय संविधान के द्वारा लिखे हुए नियमों पर चलते हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। अगर बाबा साहब से शिक्षा लेनी है, आप उनके विचारों को मानते हैं, तो निश्चित तौर से आपको कठिन परिश्रम करना होगा, विद्या का अध्ययन करना होगा, कई विषयों पर पढ़ कर के अपने आप को ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि विद्या के बिना, ज्ञान के बिना व्यक्ति कभी अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, 3 सूत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और ये बात के माध्यम से